Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो पीछे क्या दिख रहा है, हमारा जो चैप्टर 12 है, मतलब लोकल गवर्नमेंट जो है अर्बन एरिया में, उसका क्विक रिवीजन करेंगे, है ना। क्विक रिवीजन मैं बहुत बार बता चुकी हूँ किस लिए होता है। एग्जाम से पहले आओ, देखो और रिवाइज करके क्विकली चले जाओ, दैट्स इट। पूरा एलैबोरेटेड वे में नहीं है कि अच्छे से एक्सप्लेनेशन, मतलब डीप अच्छा एक्सप्लेनेशन, तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में पूरा चैप्टर अवेलेबल है, आप वहां देख सकते हैं। यहाँ पे तो बस ये रोल रहता है कि आपको सब पता है और आप आए हो बस रिवाइज करने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर दो, लाइक शेयर करो, ठीक है। सबसे पहले लाइक करो और इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें दिख रहा है लोकल गवर्नमेंट, देखो लोकल गवर्नमेंट 3 लेवल हमने गवर्नमेंट की देखी थी, नेशनल है ना, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। जो ऐसा लेवल होता है जो पब्लिक के सबसे पास होता है ना, पीपल के सबसे जो करीब रहता है गवर्नमेंट, वो लोकल गवर्नमेंट होती है। अब लोकल गवर्नमेंट में रूरल एरिया का हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो रूरल एरिया जैसे पंचायत समिति, पंचायती राज जो हम देख रहे थे। अब बात करें हम अर्बन एरिया की, जहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम वगैरह हम नगर पालिका बोलते हैं, ठीक है, ये मिलता है। अब यहाँ पे इनका क्या काम है, कैसे वर्क करते हैं, ये देखना है। Let us now see how it works in an urban scenario. कैसे काम करती है किसमें, अर्बन सिनेरियो में। Since the urban scenario is generally more complex and diverse than the rural scenario, it is understandable that the urban governance system need to be more complex too. जो हमने देखा कि जो अर्बन सिनेरियो है ना, अर्बन सिनेरियो, क्योंकि शहर है, शहर में बहुत मतलब डाइवर्स नीड्स होती है ना, शहर में बड़े लेवल पे डाइवर्स नीड्स होती, बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग जगह से लोग रहने आते हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सी नीड्स एंड डिमांड्स होती पब्लिक की। यानी अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू द विलेजेस, तो अर्बन एरियाज में काम की बहुत बहुत ज्यादा नीड्स है पब्लिक की। अब नीड्स पब्लिक की हैं और उनको फुलफिल भी करना है ना, फुलफिल करना है तो काम, मतलब ये चीजें कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, इतनी सिंपल नहीं रहेगी जितनी फिर भी रूरल एरिया में रहती है। तो जो अर्बन सिनेरियो है जनरली ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और डाइवर्स होता है, वेराइटी होती देन दी रूरल सिनेरियो। इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट द अर्बन गवर्नेंस सिस्टम नीड्स टू बी मोर कॉम्प्लेक्स टू। इसीलिए इससे हम समझ सकते हैं कि जो अर्बन गवर्नेंस होती है ना, जो अर्बन गवर्नेंस सिस्टम होता है, नीड्स टू बी मोर कॉम्प्लेक्स टू। अब सही बात है, जब जो जनता जनार्दन है, अगर हम बात करें शहरों की, अर्बन एरियाज की, उनकी नीड्स ज़्यादा हैं, है ना, डाइवर्स नीड्स हैं, वैरायटी है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए गवर्नेंस भी कॉम्प्लेक्स चाहिए पड़ेगी। तो एज कंपेयर टू द रूरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है अर्बन एरियाज में, वो क्या होती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि नीड्स है, कॉम्प्लेक्स और डाइवर्सिटी है, ठीक है। चलो, urban local bodies, local government structures in urban areas are called urban local bodies. urban local bodies किसे बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट, है ना, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, स्ट्रक्चर करती है अर्बन एरियाज में, है ना, जो स्ट्रक्चर उसका पूरा रहता है अर्बन एरियाज में काम करती है, उनको बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज। दे आर डिसेंट्रलाइज। ये क्या होते हैं, ये डिसेंट्रलाइज होते हैं। डिसेंट्रलाइज म्हणजे, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि अब जनता जो है ना, अपने सेल्फ, खुद के लिए जो उन्हें सही लग रहा है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है, डिसीजन ले सकती है, बात कर सकती है। विच मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग अंडर अ सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब ऐसा भी है कि इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी ऊपर से कोई जो है इनको ऑपरेट नहीं कर रहा होगा कि भाई आपको ऐसा करना है, ऐसा करना चाहिए, ये करिए, वो बनवाइए, हमारे ऑर्डर्स मानिए, उसके हमारे जो है डिसीजन का इंतजार कीजिए, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, टॉप पे जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है उनके अंडर ही ऑपरेट नहीं करते, बल्कि जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं, है ना, वहाँ के जो लोग होते, लोकल पीपल होते, जो कम्युनिटी होती, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, हैव डायरेक्ट से ऑन हाउ देयर एरियाज आर मैनेज और द इशू दे फेस। जैसे कि मैंने बताया ना कि जैसे हम कोई कम्युनिटी है, तो हमें लग रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारे एरिया में, गंदगी हो रही, सैनिटेशन भी होनी चाहिए, या हमें लग रहा है कि रोड टूट रही है, रोड बननी चाहिए, तो जो भी हमें सही लग रहा है उसके रिगार्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं। Cities and towns are divided into smaller units called wards, and the ward committees
facilitate activities such as conducting health camps, organizing a campaign against the use of single use plastics and so on. अब cities हो गई, towns हो गई, किस में divided है? स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम वार्ड्स बोलते हैं ना। जो सिटीज हैं वो छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइडेड हैं, जिसको हम वार्ड बोलते हैं। एंड दी वार्ड कमिटी, जो वार्ड कमिटी होती है, फैसिलिटेट एक्टिविटीज, जैसे हेल्थ कैंप्स को कंडक्ट वगैरह कराने का काम होता है, ऑर्गेनाइज करती है कैंपेन अगेंस्ट यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड सो ऑन, है ना, कि भाई जो प्लास्टिक का यूज होता है, जो भी हेल्थ केयर के लिए लग रहा है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा लग रहा है, ऐसे कुछ भी कैंपेन, ऐसी चीजें हैं तो वो कराने का काम करते हैं। ये हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज कैसे काम करती है उसको हम समझ रहे हैं। देखो हेल्थ कैंप हो रहा है या रोड टूटी, इसके लिए काम हो। क्लियर? चलो। They also keep an eye on anything that might go wrong, a water leak, a blocked drain, a damaged road, etc. and report such problems to the authorities. ये किस चीज़ पे और नज़र रखते हैं? ये नज़र रखते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, क्या रॉन्ग है। जैसे वाटर लीक हो रहा है ना, ये देखेंगे कि अरे कहीं पाइपलाइन है ना फूट गई है, पानी लीक हो रहा है। तो जब पानी लीक हो रहा है ऑब्वियसली तो ये तो गलत चीज़ है, पानी का वेस्टेज है, तो उसको मेंटेन करना, देखना कि भाई ये ना हो, है ना। ब्लॉक ड्रेन, अगर कुछ नाली वगैरह चौक हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है, भरने लग जाती है, फिर सड़कों पे आता है गंदा पानी। अ डैमेज रोड, रोड टूटी फूटी, एंड रिपोर्ट सच प्रॉब्लम्स टू दी अथॉरिटीज़, और क्या करती है? इन प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट करते हैं, किसको? अथॉरिटीज़ को। जैसे गंदगी हो रखी है ना, अब ऐसी गंदगी रहेगी, देखने में कितना गंदा लग रहा है, और ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना। Altogether, urban local bodies are responsible for a range of functions, helping take care of the infrastructure, maintaining the burial ground, garbage collection and disposal, checking the implementation of government schemes, collecting local taxes and fines and so on. ठीक है, तो all together अगर हम बात करें मिलके, जो urban local bodies हैं किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? रिस्पॉन्सिबल होती बहुत सारे फंक्शंस के लिए, है ना, बहुत सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। हेल्पिंग टेक केयर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखती, टूटी फूटी रोड वगैरह इनका ध्यान रखेगी, है ना। बरियल ग्राउंड, जैसे जो जहाँ पे देखते हैं हम शमशान घाट वगैरह, जहाँ पे डेड बॉडी वगैरह दफनाई जाती, चाहे हम क्रिश्चियंस का देखें, मुस्लिम्स का देखें, हिंदूज का देखें, तो उनको भी मैनेज करने का काम रहता है। गार्बेज कलेक्शन, भाई कचरा कूड़ा उठवाना, डिस्पोजल, चेकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, अगर सरकार की कोई स्कीम है ना, सरकार की तरफ से कोई स्कीम आई है तो उसको इम्प्लीमेंट करवाना, लागू करवाना। कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस एंड फाइन्स, भाई लोगों से लोकल टैक्स और फाइन्स कलेक्ट करना, एंड सो ऑन। तो ये सारे काम मिलके अर्बन लोकल बॉडी करती है, चाहे हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, साफ सफाई से रिलेटेड हो, सैनिटेशन से रिलेटेड हो, है ना, या डिस्पोजल, या हम बोले वेस्ट गार्बेज कलेक्शन से रिलेटेड हो, बरियल ग्राउंड मेंटेन करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना हो, या टैक्स वगैरह फाइन वगैरह कलेक्ट करना हो। ये सारे काम कौन करती है? अर्बन लोकल बॉडी। दे also have some role in planning for the area's economic and social development. अपने एरिया का, है ना, मतलब जो एरिया है बात कर रहे हैं, तो उनके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी ये प्लान करते, काम करते हैं ना, सामाजिक तौर पे, इकोनॉमिक के वे में कि भाई कैसे इकोनॉमिक ग्रो हो यहाँ की, और सोशल ग्रोथ हो, तो ये सारा सबके भी प्लानिंग देखने का काम करती है। ठीक है, चलो। However, for these bodies to be able to perform their functions efficiently, people living in the city must also perform their duties, which means that they must show care and concern for their area. Remember, this is a participatory democracy. मतलब ठीक है, ये लोग काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, इनका काम है, ये करेंगे, ये तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, पब्लिक की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, विच मीन्स दैट दे मस्ट शो केयर एंड कंसर्न फॉर देयर एरिया। रिमेंबर, दिस इज अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये है कि वो क्या दिखाते हैं? केयर और कंसर्न दिखाते हैं। मतलब जैसे मैं हूँ, अब अगर मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ, है ना, हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में, मतलब हमारा भी पार्टिसिपेशन है, हम बस हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं कि वोट दे दिया काम हो गया, बाकी जो है गंदगी हो रही है, पानी लीक हो रहा है, ये हम क्यों बताएं भाई? सरकार, अरे उनको नहीं पता चल रहा, आपने तो देख लिया, यहाँ पे भाई कोई मेन हॉल जैसे खुला हो रह जाता है तो दिक्कत होती है, या कुछ भाई कहीं ड्रेन वो चौक हो रही है तो वो दिक्कत हो जाए, तो आपको अगर दिख रहा है कि कुछ गंदगी बहुत ज्यादा है ना, या कोई भाई इलेक्ट्रिसिटी के जो तार है बिजली का वो लटक रहा है, पानी वानी से टकराएगा तो भाई करंट आएगा उसमें तो दिक्कत हो रही, तो आपको पता है, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुरंत अथॉरिटीज को कंप्लेंट करो, या जो आपसे उस टाइम पे बन सकता है वो आप करिए। ठीक है, या आप अवेयर कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि बस हाथ में हाथ धरे बैठे रहे। ठीक है, तो अर्बन लोकल बॉडीज ये तो काम कर ही रही है, साथ में पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो भी खुद से कुछ करे।
Only cities with a population above 10 lakhs have a municipal corporation, also called Mahanagar Nigam, as their highest body. अगर हम बात करें ऐसी सिटीज पॉपुलेशन जहाँ पे 10 लाख से ऊपर होती है, 10 लाख से जहाँ जनता जनार्दन ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. दैट मीन्स महानगर निगम एज देयर हाईएस्ट बॉडी. ठीक है. बिटवीन 1 and 10 लाख द हाईएस्ट बॉडी इज म्युनिसिपल काउंसिल. 1 से 10 लाख में क्या आती है भाई? म्युनिसिपल काउंसिल आती है, जिसको हम नगर पालिका बोलते हैं. सिटीज एंड टाउन्स विद स्मॉलर पॉपुलेशन हैव अ नगर पंचायत. और ऐसे सिटीज और टाउन्स जिनकी पॉपुलेशन और कम होती है, 1 लाख से भी कम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नगर पंचायत. दैट मीन्स अगर हम समझे इस चीज को, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी महानगर निगम 10 लाख से अबव, म्युनिसिपल काउंसिल यानी नगर पालिका 1 to 10 लाख के बीच में, नगर पंचायत 1 लाख से भी कम. ठीक है. चलो. A parliamentary act of 1792 gave the Madras Corporation power to levy municipal taxes in city, which is when the municipal administration properly began. ये क्या है? मद्रास कॉर्पोरेशन. ठीक है, मद्रास कॉर्पोरेशन है. इसमें पार्लियामेंट्री एक्ट 1792 ने क्या करा था? मद्रास कॉर्पोरेशन को पावर दी थी कि भाई आप क्या करो, म्युनिसिपल टैक्स लगाओ शहर में, है ना, मतलब टैक्स वगैरह लो अब. विच इज व्हेन द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली बिगन. उस टाइम से हम कह सकते हैं कि म्युनिसिपल का जो काम है, एडमिनिस्ट्रेशन, तब शुरू हुआ था, है ना, कि टैक्स लेना चाहिए शहर वालों से, है ना, जो भी नीडफुल एक्टिविटी, क्योंकि हम उनके लिए काम करें तो टैक्स देंगे, तो उसी पैसों से हम भी उनके काम कराएंगे. तो तब से ही शुरू हुआ था. क्लियर. तो ये सब क्या देख रहे हैं हम? अर्बन लोकल बॉडी का काम देख रहे हैं, यानी लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज. ठीक है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? अर्बन लोकल बॉडीज. कौन कौन आ रहे हैं इसमें? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत है. ठीक है. चलो. सो इसी के साथ भाई हमारे चैप्टर का क्विक रिवीजन, जैसे कि मैंने कहा था क्विकली हम पढ़ेंगे, एंड होता है. मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ अच्छे से आपको रिकॉल हो गया होगा. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है. अगर आप और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स में यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं. ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है. आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.